अस्सलाम वालेकुम लेवल सी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट डे की तरह आप लोगों ने यहाँ पर सेकंड डे पे प्लानिंग मार्क करनी है। हमारा टॉपिक नेम है रिवाइज एंड गेट रेडी पार्ट D, E, F एंड G। और पेज नंबर 5 के ऊपर आप आ जाएंगे जहाँ पर आपको दिया गया है ड्रॉ दीज लाइन सेगमेंट। ए बी इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी इक्वल है 4 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, इसके लिए सबसे पहले आपको स्केल का पता होना चाहिए कि स्केल क्या होता है, उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो आप अपना स्केल देखिएगा, जो भी आपके पास वुडन स्केल है, प्लास्टिक स्केल है या आयरन स्केल है, ठीक है। उसके ऊपर आप देखेंगे कि दो साइड्स पे, टू साइड पे नंबर्स होते हैं। एक साइड पे CM स्मॉल सा लिखा होता है, ठीक है, जिसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं। इसको CM कभी भी नहीं बोलना, सेंटीमीटर। C फॉर सेंटी, M फॉर मीटर, सेंटीमीटर बोलते हैं। उसके ऊपर आप देखिएगा कि इस तरह से लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन होगी वो थोड़ी सी लॉन्ग होगी और उसके ऊपर 0 समटाइम लिखा होता है और समटाइम वैसे ही जस्ट लाइन लगी होती है। उसके बाद आपके पास 4 स्मॉल लाइंस होंगी और उसके बाद एक थोड़ी सी लार्ज लाइन होगी जो कि इससे स्मॉल होगी, लेकिन जो अदर 4 लाइंस हैं उनसे थोड़ी सी लॉन्ग होगी, ठीक है। और उसके बाद 4 लाइंस छोड़ के फिर एक लॉन्ग लाइन होगी जिसके नीचे 1 लिखा होगा, यानी कि वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेटा 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल होता है 10 मिलीमीटर्स के। मिलीमीटर्स क्या होती है? ये जो स्मॉल स्मॉल लाइंस अंदर हैं ये मिलीमीटर्स हैं, और जो ये 1 लॉन्ग लाइन है ये 1 सेंटीमीटर हो जाती है। तो जब आप 1 सेंटीमीटर तक आते हो तो आपको 10 लाइंस को क्रॉस करके आना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर अब आपको कहा जाए कि आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? आपने अपने स्केल को पकड़ना है और उसके जो उसकी 0 की लाइन है वहां पर पेंसिल से एक डॉट लगा लेना है, और इस तरह से 1 2 इस तरह से आते आते 3 और फिर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 4 सेंटीमीटर तक आपने डॉट को ड्रॉ कर लेना है और फिर स्केल के साथ उस इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर लेना है। इसका नाम ए आ जाएगा क्योंकि उसने ए बी नेम दिया है। ए बी आपने कर लिया, इधर आप एरोज भी लगा सकते हैं और नीचे आप लिख देंगे कि ये लाइन 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, सम टाइम बेटा लाइंस इस तरह भी आ जाती हैं, जैसे 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। तो वो आपने कैसे करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये, ठीक है। तो अब ये 2 सेंटीमीटर तो ये पूरे हो गए यहाँ तक। अब 0.5 कैसे काउंट करेंगे? तो 1, ये देखें, 1 2 3 4 5, जो ये लाइन आपका 0.5 है तो यहाँ तक आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अगर आपको 2.3 कहा जाए, 1.3 कहा जाए, तो क्या करेंगे? 0 से लेके यहाँ तक 1 हो गए, 1 2 3, तो यहाँ तक आपका 1.3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये दोनों क्वेश्चंस कर लेने हैं। नीचे वाला जो क्वेश्चन है, मेजर ईच लाइन एंड राइट द लेंथ विच लेंथ लाइन इज लॉन्गर, तो उन दोनों लाइंस को आपने मेजर करना है और जिसकी मेजरमेंट ज्यादा आएगी तो आपने उसको कह देना है कि सेकंड या फर्स्ट लाइन इज लॉन्गर देन फर्स्ट, ठीक है, जो भी आंसर आएगा। उसके बाद पार्ट एफ है कॉपी एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल ये कहता है कि ये वंस का कॉलम है, ये टेंस का, ये 100 का है, ठीक है। जो आपका मल्टीप्लाई है उसके फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टेबल पढ़ेंगे। तो 4 7 28 होता है। 28 को हम एज इट इज नहीं लिखेंगे, बल्कि हम राइट हैंड साइड पे जो नंबर आ रहा है, डिजिट आ रहा है, वंस जो है, उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे और 2 को कैरी भेज देंगे, ठीक है। क्योंकि ये टेंस का पार्ट था और टेंस का पार्ट टेंस के फैमिली में चला गया। 4 9 36, 36 होता है ना, 4 9 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 आ गया। 38 का भी अब हम अगेन वंस का पार्ट इधर लेंगे और 3 चला जाएगा हमारा कैरी। 4 1 4, 4 प्लस 3 7। इसके लिए बेटा आपको टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, देन यू विल एबल टू सॉल्व मल्टीप्लाई क्वेश्चंस।
आफ्टर दैट बेटा अब हम सेकंड नंबर्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो जिस तरह हम अपने घर के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स का यूज़ करते हैं, इसी तरह जब हमने सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो हम वंस के कॉलम के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब 2 7 द 14, 14 में से हमारा ये नंबर इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, इनको कट कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इस कैरी को यूज करना है या इसको। 2 9 द 18, 18 plus 1 19, 9 here, 1 goes to again carry, 2 1 the 2, 2 plus 1 3, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बेटे आपने ये ध्यान रखना है कि हर कॉलम जो है वो इक्वल आ रहा हो। ठीक है, इस तरह से इक्वल आ रहा हो, ये ना हो कि ये मल्टीप्लाई का साइन इधर जा रहा है 4 इधर आ रहा है, तो वो आपके एडिशन में फिर प्रॉब्लम होगी और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इधर अब आपने ऐड का साइन लगाना है और इन दोनों को, ये जो नंबर हमारे रिजल्ट आए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको आपने ऐड कर देना है। 8 4 plus 8 12, 1 goes to carry, 10 और 7 17, 1 carry and 4, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी आ जाती है डिवीजन। डिवीजन में क्या करना होता है कि डिवाइजर का टेबल लर्न करना है आपने 47 तक। ठीक है, तो अब देखें 6 के टेबल में क्या 47 आता है। चले हम स्टार्ट करते हैं 6 का टेबल, तो हमें याद पड़ता है कि 6 7 द 42 होता है और 6 8 द 48 होता है। तो हमें दोनों में से एक नंबर को चूज करना है जो कि नियरेस्ट और इक्वल टू हो। तो अब इक्वल टू तो आ नहीं सकता क्योंकि 6 के टेबल में 47 आता ही नहीं है और 48 ग्रेटर है और ग्रेटर को हम नहीं ले सकते, तो हम जो है 6 7 द 42 ले लेंगे। माइनस किया, 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 4 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी लें तो कोई इशू नहीं है। अब देखेंगे क्या 6 के टेबल में 56 आता है, तो 6 9 था तो 54 होता। ठीक है, और 54 तो इससे स्मॉलर है और 6 10 था 60 आ जाएगा, वो ग्रेटर है, ग्रेटर हम ले नहीं सकते तो हम 54 को ले लेंगे। और अब हम जब माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 2, तो यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो है 79 और रिमाइंडर यानी कि जो बच गया वो है 2। ठीक है बेटा, आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, मैं आपको पैटर्न और इमेजेस सेंड कर दूंगी कि क्वेश्चंस आपने किस तरह से करने हैं, आपने इनको अच्छी तरह समझ के कर लेना है। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।